अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉलिड की जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ है इसके ऊपर बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, जो सही ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन एमसीक्यू से। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि द क्रिस्टल ऑफ आइस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, यानी अगर हम एक आइस का क्रिस्टल उठाए तो वो हमारे पास कौन से सॉलिड का एग्जाम्पल है। मेटालिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है और आयनिक सॉलिड है। अगर हम वाटर का क्रिस्टल यानी इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल है उसको स्टडी कर ले तो वाटर हमें मालूम है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिज़ल्ट में बनता है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन अटैच है, राइट। अब पार्शल, यहाँ पे हम ये कहानी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर आता है पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पार्शल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पोल क्रिएट होते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, एक और इस तरह मॉलिक्यूल होगा। इस तरह एक और भी क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, यानी यहाँ पे ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अब इनके बीच आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अंडरवाल फोर्स के रिज़ल्ट में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिज़ल्ट में जो मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हो जाते हैं और उनसे एक सॉलिड जो बनता है उस सॉलिड को हम नाम देते थे, अगर आप लोगों को याद हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी ये जो आइस बना हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिज़ल्ट में ये आइस बना हुआ है। तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि पोटाशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट बोथ हैव द एटॉमिक रेशियो 1:1:3 इन देयर क्रिस्टल, दिस प्रॉपर्टी इज़, यानी यहाँ पे अगर हम रेशो देख लें तो पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, यानी दोनों की जो रेशो है, एटॉमिक रेशो, वो सेम आ रही है। अब इस रेशो की वजह से इसके ऊपर, यानी ये जो सेम रेशो आती हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि इसका जो क्रिस्टल होगा वो सेम होगा, यानी इसका जो शेप बनेगा दोनों का वो एक जैसा होगा, या इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी रेशो सेम है। अब दो कंपाउंड की जो सेम रेशो की वजह से सेम शेप आ जाए या सेम क्रिस्टल आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे, अगर आप लोगों को याद हो, आइसोमॉर्फिज्म कहते थे। क्या कहते थे, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर डेफिनेशन बताता हूँ कि 2 or more different crystalline substance having the same crystalline shape are called isomorphism, यानी दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर उसका शेप सेम आ रहा हो, किसकी वजह से, उसकी एटॉमिक रेशियो की वजह से, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। इस तरह क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको चेंज भी करवा सकता है, यानी इसकी जगह आपको मज़ीद जो इस तरह सेम रेशो के कंपाउंड होंगे वो आपको दे सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है, Na, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोनों की रेशो सेम है, यहाँ पे सोडियम 1, इसके अलावा फ्लोरीन भी 1, इसी तरह मैग्नीशियम हमारे पास 1 और ऑक्सीजन 1, दोनों की रेशो सेम आ रही है। तो इसका जो शेप या इसका जो क्रिस्टल बनेगा वो भी सेम होगा, दोनों का क्यूबिक है। इसी तरह यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट जो है, इसका जो शेप बनता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो रोम्बोहेड्रल है। तो किसकी वजह से, इस रेशो की वजह से। मज़ीद भी आप लोगों को चेंज करवा सकता है। आप लोगों ने एटम के ऊपर फोकस करना है कि इसकी रेशो सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है तो
तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल इज़ आर 1 2 3 6। यहाँ पे अगर हम क्यूबिक स्ट्रक्चर देख ले, उसका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री थी वो हमारे पास, अगर आप लोगों को याद थी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे। यहाँ पे मैं फिर आप लोगों को ड्रा करवाता हूँ। तो सेंटर में सिर्फ एक पार्टिकल था यहाँ पे, इसको हम क्या कहते थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे उस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, ऊपर और नीचे, उसको हम क्या कहते थे, फेस सेंटर क्यूबिक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटर के बारे में, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमसे पूछा हुआ है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में सिर्फ एक पार्टिकल होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो इसकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, 1 है। तो ए हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर फेस सेंटर क्यूबिक पूछा था तो फिर हमारे पास 6 आंसर जो है डी यानी डी वो राइट आंसर था। पर यहाँ पे सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रही हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि पेयर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड का एक पेयर दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, पेयर जोड़े को कहते हैं। विच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर इज़। यहाँ पे कौन सा पेयर आइसोमॉर्फिज्म शो करता है या ये आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने रेशियो चेक करना है। यहाँ पे अगर हम रेशियो देख ले तो सोडियम 1 है, क्लोरीन भी क्या है, 1 है। यहाँ पे पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो रेशियो एक जैसी आई नहीं आई, इट मीन्स कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है या आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करवाता। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख ले तो 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन 3, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कैडमियम 1 और सल्फ़र 1, इट मीन्स कि रेशियो चेंज है, तो इसी वजह से ये भी आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करवाता। यहाँ पे सोडियम 1 फ्लोरीन 1 रेशियो है। यहाँ पे कैल्शियम 1 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, ये रेशियो भी डिफरेंट है। अगर हम देख ले यहाँ पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रेशियो 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो 1 रेशियो। इसके अलावा जिंक और ऑक्सीजन तो 1 रेशियो। यहाँ पे रेशियो सेम आ रही है, इट मीन्स कि ये पेयर जो है, ये जोड़ा जो है, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये जो पेयर है, ये जो जोड़ा है, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। तो बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि क्रिस्टल शो वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी या द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एनिसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी। तो हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। अगर आप रेगुलर बेस पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को शायद पता होगा। जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो, हमने ग्रेफाइट जो है डिस्कस किया था कि ग्रेफाइट जो है ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है और यहाँ पे इसमें एक लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह वो स्ट्रक्चर हेक्सागोनल में नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि ग्रेफाइट में एक साइड से जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास होती हैं, इस साइड से पास नहीं होती। तो करंट हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी है और ये जो है वेरिएशन यहाँ पे होता है, यानी एक साइड से पास होती हैं, एक साइड से पास नहीं होती। इट मीन्स कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। ये वाली प्रॉपर्टी जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। इस डायरेक्शन में पास होती हैं, इस डायरेक्शन में पास नहीं होती। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे, एनिसोट्रॉपी, यानी वो प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल नहीं, फिज़िकल प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, यानी डायरेक्शन चेंज करने के साथ उसमें भी चेंज आ जाए, ऐसे प्रॉपर्टी को हम नाम देते थे एनिसोट्रॉपी। तो सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल इज़ 4 5 6 7।
यानी अगर आप लोगों को याद हो पैरामीटर जो है बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजेस एंड एंगल। यानी एंगल, कहीं पे एंगल चेंज होता है, कहीं पे एजेस चेंज होता है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ पैरामीटर हमारे पास बनते हैं। वो कितने थे अगर आप लोगों को याद हो, हमारे पास थे 6 नंबर में। कितने थे? यानी अगर हम एंगल चेंज करें तो कभी क्यूबिक बनेगा, कभी टेट्रागोनल बनेगा, कभी आर्थोरोम्बिक बनेगा, कभी मोनोक्लिनिक बनेगा, कभी हेक्सागोनल बनेगा, कभी रोम्बोहेड्रल बनेगा और कभी ट्राइक्लिनिक बनेगा। ये 6 किस्म के हमारे पास पैरामीटर थे। किसकी वजह से बने थे? ऑन द बेसिस ऑफ एजेस एंड एंगल। यानी अगर हम एंगल चेंज करें तो फिर एक पैरामीटर यानी एक क्रिस्टल जो है वो दूसरे में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एजेस का जो लेंथ है वो अगर इक्वल ना हो तब भी डिफरेंट शेप हमारे पास आता है। तो हम पैरामीटर हमारे पास 6 किस्म के थे, 6, तो सी हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि व्हाट इज़ पैरामीटर किस चीज़ को कहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं। सॉलिड के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे पैरामीटर के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि सोडियम क्लोराइड ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म दी। यानी कि सोडियम क्लोराइड जब क्रिस्टलाइज हो जाए, उसका क्रिस्टल बन जाए, तो वो कौन सा फॉर्म होगा? फेस सेंटर क्यूबिक लेटस होगा या आर्थोरोम्बिक लेटस होगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटस होगा या सिंपल क्यूबिक लेटस होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, सोडियम क्लोराइड जो है, यहाँ पे हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है उसका जो हमारे पास क्या है, ये फेस सेंटर, यानी इस सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है, यहाँ पर इस फेस में भी एक पार्टिकल होता है, इस फेस में भी एक पार्टिकल, इसमें भी एक पार्टिकल, यहाँ पर भी एक पार्टिकल, और यहाँ पे ये वाला जो हमारे साइड की तरफ है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल होता है। तो ऐसे क्यूबिक को हम फेस सेंटर क्यूबिक लेटस कहते हैं। तो इट मीन्स कि ए हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं, नीचे जगह नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म दी। यानी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे ड्राई आइस बनाए, यानी सॉलिड में कन्वर्ट करे, तो वो हमारे पास कौन सा सॉलिड होगा? आयनिक सॉलिड होगा, कोवेलेंट होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा या मेटालिक सॉलिड होगा। यहाँ पे क्रिस्टल मीन सॉलिड। तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। एक ऑक्सीजन इस साइड पर अटैच है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इनके बीच। एक ऑक्सीजन इस साइड पर अटैच है, राइट। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल होगा, और होगा, थर्ड वन होगा, फोर्थ वन होगा, और ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक, तो ये सारे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय वैन डर वाल फोर्सेस। किस फोर्स के रिज़ल्ट में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? वैन डर वाल फोर्स के रिज़ल्ट में। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच जब वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट हो, यानी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोज आ चुके हैं, लेकिन किसके रिज़ल्ट में? वैन डर वाल फोर्स के रिज़ल्ट में। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। कौन सा सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल जो है, इस तरह हज़ारों मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इन सब के बीच वैन डर वाल फोर्स होगा और ये एक दूसरे के साथ क्लोज आए हुए होंगे, तो ये एक क्रिस्टल देगा, और उसके रिज़ल्ट में उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम इन ग्रेफाइट इज़। अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख ले तो ग्रेफाइट बनता है कार्बन एटम से,
ये हमारे पास एक कार्बन एटम है, ये लिंक है एक और कार्बन के साथ, ये कार्बन लिंक है किसी और कार्बन के साथ, ये लिंक है और कार्बन के साथ, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। इसके अलावा यहाँ पे एक और रिंग बनाता है, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। इस तरह एक और रिंग होगा और रिंग होगा। तो यहाँ पे अगर हम बाण देख ले, ये जो डैश या इस तरह लाइन से जब हम बाण को रिप्रेजेंट करें, उस बाण को हम कोवेलेंट बाण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बाण होगा एटम के बीच? कोवेलेंट बाण। तो बी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। आयनिक नहीं है, उसको हम किसी डैश या वगैरह से रिप्रेजेंट नहीं करते। मॉलिक्यूलर मीन्स कि वंडरवाल की तरफ इशारा करता है। मेटालिक हम लोग जानते होंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक सी बनाएगा, तब उसके बीच क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पे डैश है, एक लाइन है। लाइन या डैश जब आप लोगों को नज़र आ जाए किसी एटमों के बीच, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो बी हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड इज़। यहाँ पे कार्बन जो है ये मेटालिक सॉलिड बनाता है, बोरान मेटालिक सॉलिड बनाता है, सिलिकॉन मेटालिक सॉलिड बनाता है, या कॉपर मेटालिक सॉलिड बनाता है। तो कार्बन है हमारे पास नॉन मेटल, इसी वजह से ये मेटालिक सॉलिड बना ही नहीं सकता। इसके अलावा बोरान और सिलिकॉन मेटलाइड है, तो ये भी मेटालिक सॉलिड नहीं बना सकता। और कॉपर जो है हमारे पास क्या है? मेटल है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या बनाएगा? मेटालिक सॉलिड बनाएगा, क्योंकि मेटालिक सॉलिड बनता है मेटल से है। तो डी हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि इन सॉलिड स्टेट द क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर। यानी यहाँ पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक सॉलिड बन जाए, तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होगा, आयनिक गुड कंडक्टर होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड गुड कंडक्टर होगा, या मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर होगा। तो कोवेलेंट सॉलिड जो है, कोवेलेंट सॉलिड ये सिर्फ ग्रेफाइट के अलावा, ग्रेफाइट में भी सिर्फ एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दूसरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बाकी जितने भी कोवेलेंट सॉलिड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ना हीट पास होती है। तो ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग। इसके अलावा आयनिक सॉलिड अगर हम देख ले, तो वो बनता है चार्ज से। जैसा कि सोडियम है, सोडियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके अलावा क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। पर ये जो है चार्ज से बना है, चार्ज प्रेजेंट है, पर ये सॉलिड स्टेट में अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे या ये अगर मोल्टन स्टेट में हो, तो तब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की पास होती हैं। पर सॉलिड स्टेट में इसमें से पास नहीं होती। मॉलिक्यूलर सॉलिड तो आप लोग यहाँ पे देख लें, जैसे कि ड्राई आइस है, इसमें से यहाँ पे ना आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आती हैं और ना चार्ज नज़र आता है, तो इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन अगर हम मेटालिक सॉलिड देख लें, तो यहाँ पे मेटल का न्यूक्लियस है, दूसरे मेटल का न्यूक्लियस, तीसरे का, इस तरह चौथे का और पांचवे का, और यहाँ पे इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ये रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा धक्का चाहिए। जैसे इसको धक्का मिल जाए तो ये फ़ौरन क्या होती हैं? मोशन में आ जाती हैं। मोशन में आ जाते हैं तो इट मीन कि यहाँ पे करंट पास होती हैं। तो मेटालिक हमारे पास जो डी ऑप्शन है मेटल, इसमें से ज़बरदस्त किस्म की हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती हैं। आप लोग ख़ुद घरों में चेक कर ले, जितने भी तारे हैं वो कॉपर से बने होते हैं, कॉपर मेटल है, इसी वजह से हम वहाँ पे तारों में मेटल लगाते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट करंट in one direction but not through other direction of the crystal, this property is कहने का मतलब ये है कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, सॉलिड है,
वो एक डायरेक्शन से करंट पास करती हैं, दूसरी डायरेक्शन से करंट पास नहीं करती, जैसा कि ग्रेफाइट में हमने देखा था। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, एलोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म। तो मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पे एक MCQ था उसमें बता दिया कि वो फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी करंट पास होना ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। वो फिज़िकल प्रॉपर्टी जब डायरेक्शन पे डिपेंड करे यानी डायरेक्शन चेंज करने के साथ उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाए, ऐसे प्रॉपर्टी को हम नाम दे देते एनिसोट्रॉपी। क्या नाम देते, एनिसोट्रॉपी। ए हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट MCQs है कि क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट इट्स। यहाँ पे एक सब्सटेंस है वो हमें मिलता है दो मुख्तलिफ क्रिस्टल में, यानी एक ही सब्सटेंस से दो क्रिस्टल बने होते हैं। जैसा कि सल्फ़र है, सल्फ़र 8 ये हमें रोम्बिक फॉर्म में मिलता है और ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी हमें मिलता है। हालांकि दोनों सल्फ़र 8 से बने होते हैं, लेकिन कभी हमें रोम्बिक फॉर्म में मिलता है, कभी हमें मोनोक्लिनिक फॉर्म में मिलता है। तो ये सॉलिड जो है एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। कभी इससे मोनोक्लिनिक बनता है तो रोम्बिक फॉर्म में है, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ट होता है किसमें, मोनोक्लिनिक में, और उसी पॉइंट पे वो फिर वापस रोम्बिक में कन्वर्ट होता है, आर्थरोम्बिक नहीं सॉरी रोम्बिक में। तो वो कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, हीट ऑफ फ्यूजन है। तो अगर आप लोगों को याद हो जब हम ट्रांजिशन टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये एग्ज़ाम्पल भी लिया था। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये कभी कभार MCQs में आता है कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र 8 जो है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो वो है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस के दो क्रिस्टल इक्विलिब्रियम में आ जाए उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसके अलावा लास्ट वन MCQs जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। लास्ट वन MCQs है कि क्रिस्टल लेटस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन, यानी क्रिस्टल लेटस में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो 4 डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में। तो ये आप लोग आंखें बंद करके ठीक कर सकते हैं कि ये हमें 3 डायमेंशन में मिलते हैं। पार्टिकल जो है किसी भी लेटस में 3 डायमेंशन में होते हैं, राइट। तो डी हमारे पास क्या है, सॉरी बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे इस MCQs के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।